तो अब तक हम बारकोड बनता है स्टोरीज के साथ आप लोग को बताते हैं कि अभी सुनिए ये घटनाएं हुई हैं। जैसे कि हम बहुत बाहर निकले नहीं हैं तो ये सभी जानते हैं। तो इनको ये पता रहता है कि हमें ये पता है क्या नहीं पता है। और ये भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हर जगह अपने लोगों को भेजे रहते हैं ताकि हमको डाइवर्ट किया जा सके। और जब आदमी कानून का पालन नहीं करेगा तो ये साधारण व्यक्ति या क्या करेगा, लाठी उठा के मारेगा। खून खराबे जो मर्डर्स हुए हैं ना वो इन्हीं वजहों से हुए हैं। 2018-19 के बाद जब हम धूल से मिट्टी बनाए और प्योर ऑर्गेनिक मिट्टी बना के पूरा गार्डन बनाए, तो आप 2018 के बाद 2019 के बाद देखिए कितने इन्वेंशंस हुए। जो जो फैक्टर्स पे हम काम किए बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, कोई ये किया कोई ये किया। मेरे यूट्यूब पे तो बहुत हुआ। अचानक बगीचे जब बंजर में लोग हरियाली लाने लगे, सारी बहुत कुछ हुई। तो ये काम नहीं है, ये न्यूज़ चैनलों की मदद से हैकिंग करके चीटिंग है। तो चीटिंग से कभी देश प्रोग्रेस हमें नहीं लगा है कि आज तक कोई किया है, क्योंकि ये टाइप के लोग ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 17 साल से इन लोग के एक्टिविटीज़ देख के बता रहे हैं। अगर ये मेरे आइडियोलॉजी ब्लॉग हिम आप लोग अगर वो करना है जगदम्बा तिवारी देविका 150 HRPA करके है मेरा एक अकाउंट। तो वो मेरा आइडियोलॉजी ब्लॉग है, ठीक। उस पे अक्सर वीडियोस गायब होते रहते हैं। अभी 900 की 1,500 गायब हुए हैं। अचानक 72 सब्सक्राइबर थे 9 तारीख को। पहले 2.5 के था तो हम सोचे कि थोड़ा और अधिक होना चाहिए। हम केवल 2024 से सितंबर से शुरू किए शायरी ब्लॉग, उस पे 1,500 वीडियोस हो गए, ठीक। और ये पता नहीं, हमें लग रहा है 2019-20 का अकाउंट खोले हुए हैं और उसमें URL कई बार चेंज हो गया है। उसके बाद भी इस पे 2.5 था, जबकि हर मुद्दे पे हम बोलते हैं। 2.5 के है और उसमें भी फिर 2.5 के से फिर 1500 हुआ, फिर 1600 हो गया। उस समय हम मायके में थे। ये जो बैकग्राउंड लोकेशन है ये मेरा खुद का जो जिसके लिए हम लड़के वो जीतने गए थे इसको बचाने के लिए, क्योंकि हम समझ गए थे कि क्या होने वाला है आगे। तो हम तो उस समय यही सब वकालत को मेरे डिस्टर्ब किए थे सब। हम अपने पेरेंट्स के लिए अपने परिवार के लिए अपोज नहीं किए। जब माँ मर गई तब हम बोले कि बच्चा अगर मार देंगे तुम लोग को जान से तो हमें सज़ा होगी, और एक लिमिट तक अगर भ्रष्टाचार नहीं रहा तो हम जीत कर केस प्राइवेट डिफेंस में निकल भी जाएंगे, क्योंकि तू लोग माफ़ी करने लायक तो बिल्कुल नहीं हो, इसलिए उलझो मत। तो थोड़ा सा डर हुआ उनके में, तो थोड़े लिमिट में है। लेकिन बेहया तो बेहया ही होता है। हमारे यहाँ गांव में ना मेरी अपनी नदी और काली जी का मंदिर है था मायके का, तो उसमें बेहया बड़ा उगता था, उसमें फूल बड़ा सुंदर होता था। अब वो चीज़ गायब हो गई, पता नहीं कैसे। अब वहाँ भैया अपना हवन कुंड और शादी ब्याह और विश्राम के लिए सब चीज़ें बनवा रहे हैं, सब नवीकरण हो रहा है। तो अब सोचिए, बार कोड हम आपको समझा दिए, तो बार कोड अब पुलिस क्यों देगी। वो कहा आप चलिए पुलिस लाइन। हम बोले अच्छा ठीक है चलो। हम चलने लायक नहीं थे, बहुत तबीयत खराब थी। तो हम बोले अच्छा चलो। गाड़ी एक तो चल नहीं रही थी। हम बोल रहे थे इसी गाड़ी पे अपने बैंक से लोन लेके उनका पूरा डिपॉजिट कर देंगे और फिर बैंक से मेरा ये चलता रहेगा, हम बैंक का अपना देते रहेंगे। तो इन लोग को संतोष नहीं हो रहा था। एक तो मई में हमें गाड़ी दिए थे, शुरू से साजिश थी। मई में हमें गाड़ी दिए,
उसका कुछ भी नहीं दिए, इंश्योरेंस भी नहीं दिए, और कोई सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं दिए। कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे लोग, तो वो अभी उसमें अप्लाइड फॉर था, तो वो भी अब तक हमको नहीं दिया गया है, अभी भी एग्रीमेंट मेरे पास है। तो इंश्योरेंस दिया गया, तो इंश्योरेंस लेके हम कहे चलो चलो देखे पुलिस कौन सा बार कोड देती है। अब वहाँ पे आरसी आरसी आरसी, हम बोले अरे इंश्योरेंस है, आप इस पर तो दीजिए, आप कौन सा बार कोड देंगे, एग्रीमेंट हम दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, आप दीजिए, इसका पैसा इतना डिपॉजिट है। नहीं मान रहे, सब बदतमीजी किए सब। हम बोले अच्छा, तब हम अपने ड्राइवर को बोले तुम चलो जरा कोर्ट, हम सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट कंप्लेंट करके अपना तुरंत अपना ये गाड़ी पूरा फ्री करवा लेते। वो लेके गया ही नहीं, ले जाके दुकान में सरेंडर कर दिया, मतलब ये पूर्व से प्लान था, सरेंडर कर दिया, उसके बाद दिया नहीं। और जो ये अकाउंटेंट थे, ये वो किए थे, उसका नाम लिख दिए रिसिप्ट पे, हम काट के फिर अपना मोबाइल नंबर रख दिए, क्योंकि उसी मोबाइल